जय श्री सीताराम। श्री रामचरितमानस सुंदरकांड दोहा संख्या 26 में श्री हनुमान जी लंका दहन करके पूंछ बुझाकर थकावट दूर करके और फिर छोटा सा रूप धारण कर हनुमान जी श्री जानकी जी के सामने हाथ जोड़कर जा खड़े हुए और माता जानकी से क्या कहते हैं? मातु मोहि दीजे कछु कीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना। हनुमान जी कहते हैं, हे माता, मुझे कोई चिन्ह पहचान दीजिए जैसे श्री रघुनाथ जी ने मुझे दिया था। चूड़ामणि उतारी तब दयऊ, हर्ष समेत पवन सुत लयऊ। तब सीता जी ने चूड़ामणि उतार कर दी। हनुमान जी ने उसको हर्षपूर्वक ले लिया और सीता जी बोली, कहेहु तात अस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरनाथ मम संकट भारी। जानकी जी ने कहा, हे तात, मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना, हे प्रभु, यद्यपि आप सब प्रकार से पूर्ण काम है, आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है, तथापि दीनों दुखियों पर दया करना आपका विरध है और मैं दीन हूँ। अतः उस विरध को याद करके हे नाथ, मेरे भारी संकट को दूर कीजिए। तात सक्र सुत कथा सुनाएहु, भानु प्रताप प्रभु ही समझाएहु। मास दिवस मौनाथ न आवा, तो पुनि मोह जियत नहीं पावा। राम सिया राम सिया राम सिया राम। हे तात, इंद्रपुत्र जयंत की कथा घटना सुनाना और प्रभु को उनके बाण का प्रताप समझाना, स्मरण कराना। यदि महीने भर में नाथ न आए तो फिर मुझे जीत ही न पाएंगे। कहु कपि के विधि राखो प्राणा, तुमहु तात कहत अब जाना। तो ही देख शीतल मई छाती, पुनि मोह कहूँ सोई दिन सोई राती। राम सिया राम सिया राम सिया राम। हे हनुमान, कहो मैं किस प्रकार प्राण रखूं? हे तात, तुम भी अब जाने को कह रहे हो। तुमको देखकर छाती ठंडी हुई थी, फिर मुझे वही दिन और वही रात। जनक सुतहि समुझाई करी, बहुविधि धीरज दीन। चरण कमल सिरुनाई कपि, गवनु राम पै कीन। सियावर राम जय जय राम। हनुमान जी ने जानकी जी को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज दिया और उनके चरण कमलों में सिर नवाकर श्री राम जी के पास गमन किया। चलत महाधुनि गैर जैसी भारी, गर्भ स्रवहि सुन निश्चर नारी। काज सिंधु पारहि आवा, शब्द किल किला कपिन सुनावा। राम। चलते समय उन्होंने महाध्वनि से भारी गर्जन किया, जिसे सुनकर राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे। समुद्र लांघकर वे इस पार आए और उन्होंने वानरों को किलकिला शब्द हर्ष ध्वनि सुनाई। हर्ष ध्वनि किलकिला शब्द हर्ष ध्वनि सुनाया।
हर से सब बिलो की हनुमाना, नूतन जन्म कपिन तब जाना। मुख प्रसन्न तन तेज बिराजा, कीन श्री राम चंद्र कर काजा। हनुमान जी को देखकर सब हर्षित हो गए और तब वानरों ने अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न है और शरीर में तेज विराजमान है, जिससे उन्होंने समझ लिया कि ये श्री रामचंद्र जी का कार्य कर आए हैं। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। मिले सकल अति भय सुखारी, तलफत मीन पाव जिम्मेवारी। चले हरसि रघुनायक पासा, पूछत कहत नवल इतिहासा। सब हनुमान जी से मिले और बहुत ही सुखी हुए, जैसे तड़पती हुई मछली को जल मिल गया हो। सब हर्षित होकर नए नए इतिहास वृतांत पूछते कहते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। राम तब मधुबन भीतर सब आए, अंगद सम्मत मधु फल खाए। रखवारे जब भरजन लागे, मुष्टि प्रहार हनत सब भागे। तब सब लोग मधुवन के भीतर आए और अंगद की सम्मति से सबने मधुर फल या मधु और फल खाए। जब रखवाले बरसने लगे तब भूसों की मार मारते ही सब रखवाले भाग छूटे। जाय पुकारे ते सब बने उजार जुगराज, सुन सुग्रीव अरस कपि हरियाए प्रभु काज। सियावर रामचंद्र जी की जय, बोलो बजरंग बली की जय। मेरे गुरुदेव प्रभु जी की जय, ज्योति परमेश्वर की जय। जय श्री राम नाम महाराज की जय। उन सब ने जाकर पुकारा कि युवराज अंगद वन उजाड़ रहे हैं। यह सुनकर सुग्रीव वर्षित हुए कि वानर प्रभु का कार्य कराए हैं। जो न होती सीता सुधि पाई, मधुबन के फल सकई की खाई। यही विधि मन विचार कर राजा, आई गए कपि सहित समाजा। यदि सीता जी की खबर न पाई होती तो क्या वे मधुवन के फल खा सकते थे। इस प्रकार राजा सुग्रीव मन में विचार कर ही रहे थे कि समाज सहित वानर आ गए। आई सबन नावा पद सीसा, मिले समन अति प्रेम कपीसा। ऊंची कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा काज बिसेखी। राम नाथ काज कीन्हु अनुमाना, रागे सकल कपिन के प्राणा। सुन सुग्रीव बहुर तेहि मिलेउ, कपिन सहित रघुपति पै चलेउ। सबने आकर सुग्रीव के चरणों में सिर नवाया। कपिराज सुग्रीव सभी से बड़े प्रेम के साथ मिले। उन्होंने कुशल पूछी। तब वानरों ने उत्तर दिया, आपके चरणों के दर्शन से सब कुशल है। श्री राम जी की कृपा से विशेष कार्य हुआ, कार्य में विशेष सफलता हुई है। हे नाथ, हनुमान ने ही सब कार्य किया और सब वानरों के प्राण बचा लिए। यह सुनकर सुग्रीव जी हनुमान जी से फिर मिले और सब वानरों समेत श्री रघुनाथ जी के पास चले। राम कपिन जब आवत देखा, ये काज मनु हरस विसेखा। फटक सिला बैठे दो भाई,
परे सकल कपि चरणन जाई। श्री राम जी ने जब वानरों को कार किए हुए आते देखा तब उनके मन में विशेष हर्ष हुआ। दोनों भाई स्फटिक शिला पर बैठे थे। सब वानर जाकर उनके चरणों पर गिर पड़े। राम प्रीति सहित सब बेटे रघुपति करुणा पूंज। पूछी कुशल नाथ अब कुशल देखु पद कंज। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि हर महादेव की जय। बोलो गुरुदेव प्रभु जी की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। जय जय सीताराम हरि हर महादेव शंभो। दया की राशि श्री रघुनाथ जी सबसे प्रेम सहित गले लगकर मिले और कुशल पूछी। वानरों ने कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से अब कुशल हैं। राम जामवंत कह सुन रघुराया रामा। रम जा पर नाथ करहु तुम दाया रामा। रमताई सदा शुभ कुशल निरंतर रामा। रम सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर रामा। रम सोई विजयी विनयी गुण सागर रामा। रमता सुख जसु त्रैलोक उजागर रामा। रम प्रभु की कृपा भयो सब काजू रामा। रम जन्म हमार सुफल माजु सिया रामा। रमनाथ पवन सुत कीन जो करनी रामा। रम से सौमुख न जाई सो बरनी रामा। रम पवन तन के चरित सुहाए रामा। रम जामवंत रघुपति सुहाए रामा। जामवान ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए। हे नाथ, जिस पर आप दया करते हैं उसे सदा कल्याण और निरंतर कुशल है। देवता मनुष्य मुनि सभी उस पर प्रसन्न रहते हैं। वही विजयी है, वही विनयी है और वही गुणों का समुद्र बन जाता है। उसी का सुंदर यश तीनों लोकों में प्रकाशित होता है। प्रभु की कृपा से सब कार्य हुआ। आज हमारा जन्म सफल हो गया। हे नाथ, पवन पुत्र हनुमान ने जो करनी की उसका 1000 मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जामवान ने हनुमान जी के सुंदर चरित्र श्री रघुनाथ जी को सुनाए। राम सुनत कृपा निधि मनवति भाए। पुण्य हनुमान हरस लाए रामा। पुण्य हनुमान हरस लाए। कहु तात कई भांत जान की। रहती करती रक्षा स्वप्राण की। रहती करते रक्षा स्वप्राण की। श्री राम जी कहते हैं, वे चरित्र सुनने पर कृपानिधि श्री रामचंद्र जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। उन्होंने हर्षित होकर हनुमान जी को फिर हृदय से लगा लिया और कहा, हे तात, कहो सीता किस प्रकार रहती और अपने प्राणों की रक्षा करती है। नाम पारू दिवस निसी। ध्यान तुम्हार कपाट। लोचन निज पद जंत्रित।
जाहि प्राण के बाट। श्री हनुमान जी ने कहा, आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है, आपका ध्यान ही किवाड़ है, नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहती है, यही ताला लगा है, फिर प्राण जाए तो किस मार्ग से राम। चलत मोहि चूड़ामणि दीनी, रघुपति लाई सोई लीनी। नाथ जुगल लोचन भरी बारी, बचन कहे कछु जनक कुमारी राम। हनुमान जी कहते हैं, चलते समय उन्होंने मुझे चूड़ामणि उतार कर दी। श्री रघुनाथ जी ने उसे लेकर हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने फिर कहा, हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भरकर जानकी जी ने मुझसे कुछ वचन कहे राम। अनुज समेत गहेउ प्रभु चरना, दीन बंधु प्रणतारति हरना। मन क्रम बचन चरण अनुरागी, के अपराध नाथ हो त्यागी। अवगुण एक मोर में माना, बिछुरत प्राण न कीन बयाना। नाथ सुनैनन को अपराधा, निसरत प्राण करई हठ बाधा। बिरह अग्नि तनु तूल समीरा, श्वास जरई चन माई शरीरा। नैन स्रवही जल निज हित लागी, जरे न पाव देह बिरहागी। सीता के अति विपत्ति विशाला, बिनहि कहे भल दीन दयाला। निमिष निमिष करुणा निधि, जाहि कल्प समबीत। बेग चलिए प्रभु आनियो, भुजबल खल दल जीत राम जी। सीता जी ने कहा, हे नाथ, छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना और कहना कि आप दीन बंधु हैं, शरणागत के दुखों को हरने वाले हैं, और मैं मन वचन और कर्म से आपके चरणों की अनुरागिणी हूँ। फिर स्वामी, आपने मुझे किस अपराध से त्याग दिया? हाँ, एक दोष मैं अपना अवश्य मानती हूँ कि आपका वियोग होते ही मेरे प्राण नहीं चले गए, किंतु हे नाथ, यह तो नेत्रों का अपराध है जो प्राणों के निकलने में हठपूर्वक बाधा देते हैं। विरह अग्नि है, शरीर रुई है और श्वास पवन है। इस प्रकार अग्नि और पवन का संयोग होने से एक शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए प्रभु का स्वरूप देखकर सुखी होने के लिए जल यानी आंसू बरसाते हैं, जिससे विरह की आग से भी देह जलने नहीं पाती राम। सीता जी की पत्नी बहुत बड़ी है, हे दीन दयालु, वह बिना कही ही अच्छी है, कहने से आपको बड़ा क्लेश होगा। हे करुणानिधान, उनका एक एक पल कल्प के समान बीतता है। अतः हे प्रभु, तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीतकर सीता जी को ले आइए राम। सुन सीता दुख प्रभु सुख अयना, भरी आए जल राजीव नयना। बचन काय मन मम गति जाही, सपने बूझिए विपत्ति की ताही। सीता जी का दुख सुनकर सुख के धाम प्रभु के कमल नेत्रों में जल भराया और वे बोले,
मन वचन और शरीर से जिसे मेरी ही गति मेरा ही आश्रय है, उसे क्या स्वप्न में भी विपत्ति हो सकती है। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। कीतिक बात प्रभु जातु धान की, रिपुह जीत आन भी जान की। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु विपत्ति तो वही है, विपत्ति तो तभी है जब आपका भजन स्मरण न हो। हे प्रभु राक्षसों की बात ही कितनी है, आप शत्रु को जीतकर जानकी जी को ले आवेंगे। सुन कपि तो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। सुन सुत तो ही उरन में नाही, देखूं करी विचार मन माही। पुनि पुनि कपि चितव सुर त्राता, लोचन नीर पुलक अति गाता। सुनि प्रभु वचन बिलोक मुख, गात हरसि हनुमंत। चरण परहु प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत राम। भगवान कहने लगे, हे हनुमान सुन, तेरे समान मेरा उपकारी देवता मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं तेरा प्रत्युपकार बदले में उपकार तो क्या करूं, मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता। हे पुत्र सुन, मैंने मन में खूब विचार करके देख लिया कि मैं तुझसे उरण नहीं हो सकता। देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं, नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरा है और शरीर अत्यंत पुलकित है। प्रभु के वचन सुनकर और उनके प्रसन्न मुख तथा पुलकित अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम में विकल होकर, हे भगवान मेरी रक्षा करो कहते हुए श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े। बोलो वत्सल भगवान की जय। राम।